सदन में ये मामला उठाया था। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय जी के कैंपस चुका है। अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को सुन लिया जाए। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए, कार्य स्थगन भी आपका आया है। आप एक बार बात हमारी सुन लीजिए। बताइए कि रामसूरत राय जी ने ये कहा कि उनका भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है। अब महोदय, अब उचित समय पर सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। तस्वीरें हैं जहां 2017 में इन्होंने मंत्री जी ने उद्घाटन किया उसी विद्यालय का, ये इनके भाई के साथ है महोदय। इसलिए मंत्री ने जो है झूठ बोलने का काम किया है। स्थगन प्रस्ताव आया है महोदय, उसको स्वीकार करके इस पे बहस कराया जाए महोदय। स्थगन प्रस्ताव जो समय पर है उस समय चर्चा करेंगे। श्री ललित कुमार यादव, इसमें हम लोग चाहते हैं मंत्री अगर झूठ बोल रहे हैं सरकार में रह करके, चलिए तो इसमें उचित समय पर, आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप और नेता सदन दोनों की बड़ी जिम्मेवारी होती है और आपसे नए सदस्य नियम सीखते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, उस समय आने दें थोड़ा। अच्छा, वो समय आने दें। 1 घंटा प्रश्न काल है और बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप भी समझते हैं। श्री ललित कुमार यादव, ठीक। महोदय, प्रश्न उत्तर मुद्रित है महोदय। पूरक पूछिएगा महोदय। मात्र माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है। हम 2-3 माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। एक तो दरभंगा में मनीगाछी रेफरल अस्पताल है, बहुत सुदूर और 4 लेन से सटा हुआ है, तो एक वहां हम रक्तदान केंद्र की स्थापना की मांग करते हैं। माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं या नहीं महोदय। दूसरा, हम राज्य रक्तदान परिषद उपकरण हेतु जो राशि दिया महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में है, वो कब दिया गया, कृपया तिथि बता दिया जाए। तीसरा महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रक्त केंद्र को राशि कब आवंटित किया, इसका तिथि बस। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। गाछी के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन माननीय सदस्य ने विषय लाया है, मैं उसको दिखवा लूंगा। और दूसरा, जो राशि की उपलब्धता के विषय में माननीय सदस्य जानना चाहे हैं, इस वित्तीय वर्ष में ये राशि उपलब्ध कराई गई है। दो राशि, हमने 2 राशि, एक तो रक्तदान परिषद जो आपने बताया है कि रक्तदान परिषद, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उपकरण और एक ब्लड बैंक। मैंने कहा महोदय, दोनों की राशि इसी वित्तीय वर्ष में 20-21 में उपलब्ध कराया गया। ठीक। श्री अजीत शर्मा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। नहीं, बता दें, जवाब नहीं आ पाया है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित है। आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता उचित एवं न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों के परिसरों में राज्य सरकार के पहल से कुल 52 जेनेरिक दवा दुकान संचालित है। साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उचित एवं कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 220 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि केंद्रों हेतु कुल 1165 औषधियां एवं उपकरण निर्धारित हैं। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, जिला अस्पतालों, विशिष्ट अस्पतालों एवं पीएचसी स्तर तक में जन औषधि केंद्र का स्थापना हेतु निर्देश सभी सिविल सर्जन एवं अधीक्षक सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को दिया गया है। इस योजना के विस्तार हेतु योजना तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आमजनों को व्यापक लाभ मिलेगा। मेरा सवाल है कि सब जगह प्रखंड मुख्यालय या मुख्यालय में और गांव में जेनरिक की दवा खोलने की बात है। इन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कुछ है, कुछ जगह चल रहा है, लेकिन आपको बता दें जहां भी एक चल रहा है वहां पे जेनरिक दवा का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। क्या सरकार गौ प्रखंड मुख्यालय में और गांव में ये जेनरिक दवा दुकान खोलने का प्रस्ताव रखती है या नहीं? महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि पीएचसी स्तर तक जन औषधि केंद्र खोलना है, मतलब प्रखंड मुख्यालय तक खोलना है, गांव की योजना नहीं। तो गांव में लोग कैसे, जो गरीब लोग हैं जो नहीं आ सकते प्रखंड में कब तक खोलेंगे ये बता दीजिए। महोदय, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत जो दवा केंद्र खुलने हैं वो भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा संचालित होता है
और उसी के आलोक में मैंने कहा कि उपकरण और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जो खोलना है वो जमीन की उपलब्धता और जो लोग आवेदन देते हैं उस पर निर्भर करता है। हमने इस अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूर्ण रूप से प्रखंडों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। ठीक ठीक। श्री ललित कुमार यादव। पूछता हूं महोदय। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 11/2/2021 को कोविड-19 के डाटा संधारण में की गई अनियमितता से संबंधित समाचार के उपरांत विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग के 9 वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिलाधिकारियों के स्तर से पटना, शेखपुरा एवं जमुई सहित राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 के डाटा की जांच कराई गई। जांच के क्रम में मात्र जमुई जिला के बरहट एवं सिकंदरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड-19 की डाटा संधारण में अनियमितता किए जाने की सूचना जिलाधिकारी जमुई के द्वारा दिनांक 12/2/2021 को दी गई। जिला पदाधिकारी जमुई के प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा दिनांक 12/2/21 को निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारियों को निलंबित किया गया एवं दिनांक 22/2/21 को इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, सिविल सर्जन जमुई, डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीएससी जमुई, सह प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई, डॉक्टर नंद कुमार मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बरहट जमुई, डॉक्टर साजिद हुसैन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई, जिला स्वास्थ्य समिति जमुई के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुधांशु कुमार लाल एवं जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति जमुई श्री मुकेश कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहट के नियमित एएनएम को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई तथा 7 संविदा नियोजित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा जमुई के 3 नियमित एवं 9 संविदा नियोजित, जिसमें 2 चिकित्सक डॉक्टर अनवर एवं डॉक्टर विश्वजीत हैं, से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इन सभी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पटना, शेखपुरा एवं राज्य के अन्य किसी भी जिला में कोविड-19 के डाटा के संधारण में अनियमितता की सूचना नहीं है। उपरोक्त खंडिकाओं में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस मामले में अलग से जांच समिति गठित कर जांच करने का प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना लंबा उत्तर दिए, अब क्या है? लंबा उत्तर दिए महोदय, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब उच्च स्तरीय का। हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है महोदय, कोविड-19 में काफी गड़बड़ी हुई है, फेक नेम, फेक नंबर, काफी गड़बड़ी है। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और स्वीकार के दौरान जांच भी करवाए हैं, उन लोगों पर, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है महोदय। हम पूरे बिहार में कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हुई है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही मांग करते हैं महोदय आपके माध्यम से, ये माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से जांच कराना चाहते हैं। माननीय नेता, सदन नेता का भी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने, सदन नेता ने कहा था कि हम इसको उच्च स्तरीय या सदन की कमेटी से जांच कराएंगे, संयुक्त समिति से जांच कराएंगे। तो हम मात्र इतना ही जानना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से इसकी जांच कराना चाहते हैं या नहीं? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि विभाग के 9 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा 9 टोली बना के जांच कराई गई और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराया गया है। और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पे जो विभिन्न जिलों से जिलाधिकारियों से प्राप्त हुआ है और हमारे 9 वरीय चिकित्सा अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में जांच करने गए थे, उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पे मैंने माननीय सदस्य का जवाब दिया है। इसलिए अब अलग से कोई जांच की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। मंत्री जी ने ये आर्टिकल जो है अंग्रेजी अखबार का जो छपा था वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था, कई फर्जी डेटा जो है सामने आए थे। जब टेस्टिंग चल रही थी तब भी जो है फर्जी डेटा आया था महोदय। जो लोग टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ गया था, जिसको पिछले बार के सत्र में, जब बजट सत्र था, इसमें माना गया था। तभी जब चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तभी कही गई थी कि कमेटी का गठन किया जाएगा विधानसभा का। दूसरी बात, इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि फर्जी नंबर और फर्जी डिटेल दिया गया है महोदय। यानी क्या है आपका? पूरक यही है कि जो फर्जी आंकड़े, ये कोई एक जिला का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है।
जैसे मोबाइल नंबर दिया गया तो 000 दिया हुआ, पता 000 दिया गया है, यानी एक ही आदमी का कई आदमियों का एक ही डिटेल दिया गया है महोदय। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। क्या इसी वजह से फर्जी आंकड़ों की वजह से आप जो है टेस्टिंग बढ़ाए हैं? इसलिए हम लोग चाहते थे कि जब सदन के नेता ने जब ये बात कही कि इसमें जो है ऑल पार्टी कमिटी मेंबर्स सब लोग इसमें कमिटी बनाई जाए, तो यही तो इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि सदन के नेता ने जब कहा था कमिटी बनाई जाएगी, इसीलिए ना बनाई जाएगी ताकि हर चीजों को हम लोग देख सके। तो क्या वो कमिटी बनाएंगे? और ये जब आंकड़ा जब पूरी तरीके से जब फर्जी आया है, डिटेल सारा फर्जी आया है, तो इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये तो कई दिन हो गए महोदय, कई महीने हो गए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष हमारे पड़ोसी हैं, बगल के जिले के। नहीं, पड़ोसी धर्म का पूरा निर्वहन करते हैं और हम दोनों एक दूसरे पे पूरा नजर निगरानी रखते हैं। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, ऐसे सामान्य तौर पे किसी विषय की जांच राज्य के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से किसी एक विषय पर नहीं की जाती है, तभी कराया जाता है जब विषय सरकार की नजर में गंभीर होता है। और सरकार की नजर में जब यह विषय इंडियन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से आया और विषय गंभीर लगा, तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन ये 9 लोगों की टीम को विभिन्न जिलों में भेजा गया, जिलाधिकारियों से जांच करवाई गई और जब सभी जांच के प्रतिवेदन आए हैं तभी मैंने सदन को बताया है कि जमुई जिले में गड़बड़ी पाई गई और जहां गड़बड़ी पाई गई वहां पर कार्रवाई किया गया, अन्य किसी जगह से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन के द्वारा पिछले सत्र में कोई कमेटी गठित करने की बात की है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को वो एक दिन की कार्रवाई थी वो याद कराना चाहूंगा कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने, और वो महोदय मैं आपसे भी कहूंगा कि पिछला बार जो सदन की कार्रवाई चली थी, उस सदन की कार्रवाई में माननीय नेता प्रतिपक्ष का बयान मुद्रित है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब नेता सदन ने कहा था कि कमेटी बना दीजिए, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये कमेटी से क्या होता है, कमेटी से कुछ नहीं होगा, सभी सदस्यों को जिलों में लगाइए, जिला से वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और तब सही तरीके से काम होगा। नेता प्रतिपक्ष का बयान सदन के अंदर वो मुद्रित है, आप निकाल के उसको दिखवा सकते हैं। और उसके बाद फिर विभाग ने, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया था, उनके सुझाव के आलोक में ही, आपके सुझाव के आलोक में ही सभी जिलों में इसके लिए अनुश्रवण आपके सुझाव के आलोक में ही सभी जिलों में इसके लिए अनुश्रवण समिति बनाई गई। और जो अनुश्रवण समिति बनाई गई उसमें सभी माननीय विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के, नहीं सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात, बिल्कुल रखा गया। और जिला के अनुश्रवण समितियों की बैठक हुई, जिलाधिकारियों ने बैठक किया और एक बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं अपने वैशाली जिला की बैठक में रहे हैं। आप यदि कहेंगे महोदय तो वहां से मैं उसकी सूचना भी मंगा दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष उस बैठक में स्वयं रहे हैं और माननीय विधायकों को जिलाधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया है। और उस समय चूंकि प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं होती थी, वर्चुअल मीटिंग होता था, वर्चुअल मीटिंग पर जो उपलब्धि उस समय विभाग की थी, जो जानकारी होती थी, वो जिलाधिकारी के द्वारा बताया जाता था, सिविल सर्जन रहते थे और जो कुछ कमी हमारे माननीय सदस्य महसूस करते थे या सुझाव देना चाहते थे, उन लोगों ने सुझाव दिया और उस सुझाव के आलोक में जिलों में काम हुआ है महोदय। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया था उसी सुझाव को तो हमने क्रियान्वित किया है।